देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ के किस मान के लिए, माने यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। युग्म क्या हल नहीं है या है, उसी को जांच मुझे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, हालांकि हमको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो ये बात जानना जरूरी है कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं जो लिखने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कितना 3x प्लस में y कर लेते हैं, माइनस में 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको लिख लेंगे कितना 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ लिख देंगे x प्लस, फिर लिख देते हैं k माइनस 1, के माइनस 1, और y इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस में 1, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया है उसी के बारे में मुझे जानना है और उसी को अच्छी तरीके से परखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे a1 का मान हम लिख लेंगे 3, और यहाँ पे लिख देंगे b1 के मान कितना 1, और c1 के मान लिख देंगे कितना -1। -1 डालने के मतलब नियम है कि जो जिसके आगे माइनस होगा उसमें माइनस डालना अनिवार्य है। अगर माइनस नहीं डालिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर उसका आंसर सटीक नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप मतलब परेशान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना a2, A2 में सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2k माइनस 1, x को छोड़ देते हैं बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख रहे हैं B2 के मान कितना है k माइनस 1 है, k माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं कितना c कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। C2 इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 2k प्लस में 1। हालांकि इसमें देखना है कि रैखिक युग्म का हल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो यहीं से बन जाएगा, आंसर सटीक आ जाएगा, निश्चिंत रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बाबू कि यहाँ पे या देख लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन देख लेंगे। जैसे कि यहाँ हो जाएगा कितना a1 बाई a2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे b1 बाई b2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा c1 बाई c2, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ पे जो मान है उसको हमको पुट करना है, जैसे कि यहाँ पे है 3, तो यहाँ लिख देंगे 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई कितना k माइनस 1, और यहाँ कर लेंगे कितना -1 कर लेंगे, और माइनस में 2k प्लस में 1, माइनस से माइनस हालांकि खत्म हो जाएगा, तो इसकी मतलब देखने की जरूरत नहीं है, इस पर झांकने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देख लेंगे कि पहले यही दोनों जब बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये युग्म हल नहीं है, ठीक है ना। इसका हिंदी हो जाएगा युग्म हल ये नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2। अब इस दोनों को मान लेकर हमको k के मान निकालना है, तो k के मान निकालना है, इस दोनों को रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अब लिखने के बाद करेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 3, अब बाई में लिख देंगे कितना 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई लिख देंगे कितना k माइनस 1, ठीक है ना। बाबू सबसे पहले अब इसमें क्या करना है, इस बात को भी पहले ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लाकर इसमें और इसको लाकर इसमें गुणा कर देना है, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये आकर इसमें गुणा हो जाएगा और ये जाकर
इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे 3 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, अब ब्रैकेट में लिख देंगे किसको, इसको, तो यहाँ लिख देंगे k माइनस 1, अब ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू करने के बाद क्या करना है बाबू कि अब यहाँ पे 1 कर लेंगे 1, अब फिर ब्रैकेट में अब इसको ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है ना। अब ये दोनों हो गया, तो इसके बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी है कि इसको इंटू करना कैसे करना है, इसको अब मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहीं पे दिखा देते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 के, कितना हो जाएगा 3 के माइनस 1 हो जाएगा, नहीं 3 के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस, और 3 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे 1 है तो जैसे गुणा हो जाएगा 1 से 1 जैसे होगा वैसे ही रहने देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या इस, ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कर लेना है और इसको गुणा कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 के माइनस में 1 हो जाएगा, 2 के माइनस 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 के माइनस। अब बाबू इस चीज को समझिएगा, इक्वल टू के उधर जो चीज है वो इधर आता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है माइनस 1 है, तो ये 3 जो है ना माइनस में जो 3 है, अब इक्वल टू के उधर जाएगा, किधर उधर, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा प्लस में कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बचेगा, 1 के बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, और ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, k का मान 2 आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, k का मान 2 आ गया, ठीक है ना। 2 ही आंसर दिया हुआ, ठीक है, पिटा के नोट कर लीजिए। देखो जीवन में रिस्क हमेशा बढ़ा लो, समझ में रहा, जीवन में रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गया तो घर वाला खुश हो जाएगा और हार गया तो पड़ोसी खुश हो जाएगा।